हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से किया जाता है, गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है और कितने मेथड्स हैं जिसके बेस पे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं, वो भी कंपनी के केस में। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो सेकेंड ईयर बीकॉम की जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके लिए भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है मार्केट में या इंडस्ट्री में आपके पीयर्स के कंपैरिजन में, उसे कहा जाता है गुडविल। और उसको जब हम फाइनेंशियल टर्म्स में दिखाते हैं तब उसको गुडविल कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर एंड अबोव नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट से अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कमा पा रहे हो ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस, या आपका कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो ग्राहक जो है या कस्टमर है वो अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एज कम्पेयर टू योर पीयर्स, तो यहाँ पे आपके बिजनेस को एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी जाती है, उसे कहा जाता है गुडविल। बराबर। अब यहाँ पे आपके जो भी रिसोर्सेज आप लगा रहे हो, सेम रिसोर्सेज आपके पीयर्स भी लगा रहे हैं, बट आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो आपके पीयर्स से ज्यादा कमा रहे हो, तो उसको फ्यूचर में कितने साल तक आप कंटिन्यू कर पाओगे, उस बेसिस पे हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है कंपनी के केस में, वो समझते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही होती है, अमालगमेशन हो रहा होता है। अब वहां पे जो भी असेट सेल हो रही है इंक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट, उसकी वैल्यू देनी होती है। तो वहां पे इंटेंजिबल असेट के रूप में गुडविल भी होता है और उस गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। दूसरी चीज, कभी कभी कुछ कंपनीज होती है जो लिस्टेड नहीं होती है और उसके शेयर्स का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, तो शेयर की जो वैल्यू है उसमें गुडविल भी एक पार्ट है, क्योंकि टोटल असेट में गुडविल भी पार्ट है। तो वहां पे इनकम टैक्स पर्पस के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, कोई पर्सन किसी कंपनी में लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो अक्वायर करना चाहता है, तो वहां पे भी वो क्या करेगा, उसकी बिजनेस का वैल्यूएशन करवाएगा जिसका एक पार्ट बनेगा गुडविल का वैल्यूएशन। दूसरी चीज, कभी कभी किसी कंपनी ने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है और वो चाहते हैं कि उसको राइट बैक करें, तो किस वैल्यू पे उसको दिखाएंगे, तो वो वैल्यू जानने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अनदर पॉइंट, गवर्नमेंट कभी कभी किसी कंपनीज को अक्वायर करती है, जैसे यस बैंक को उन्होंने एसबीआई के थ्रू अक्वायर किया, या फिर बहुत सारे बैंक्स या बहुत सारी कंपनी जो बैंकरप्ट हो चुकी है उनको वो एलआईसी के थ्रू या उनकी बैंक्स के थ्रू क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। तो वहां पे भी गुडविल का वैल्यूएशन करवाना जरूरी होता है। तो इन 4-5 पॉइंट्स की वजह से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करवाया जाता है। अब गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री का नेचर किस तरह का है, हिस्ट्री क्या है, किस तरह के रिस्क आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपके बिजनेस ने पास्ट में किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, पास्ट में किस तरह के प्रॉफिट थे, आप कितना डिविडेंड बांटते हो, आपका वैल्यूएशन ऑफ असेट किस बेसिस पे हो रहा है, आपका मैनेजमेंट किस तरह का है, मैनेजमेंट की रेपुटेशन कैसी है, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, आपकी लाइबिलिटी टू कैपिटल का रेशियो क्या है, बिजनेस का फ्यूचर में प्रोस्पेक्टस क्या है कि वो बिजनेस चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, और आपके इन्वेस्टर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो गुडविल की वैल्यू को काफी इफेक्ट करते हैं। या तो ये घटाएंगे, अच्छे होंगे, अगर फेवरेबल होंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, अगर फेवरेबल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, गुडविल का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को काफी इफेक्ट करते हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाने वाले हो वो सबसे बड़ा मेजर है आपके गुडविल का वैल्यूएशन का। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। तो दो तरह की गुडविल हम लोगों ने देखी, एक है परचेज गुडविल मतलब अक्वायर्ड गुडविल, और दूसरा आता है नॉन परचेज गुडविल जिसको इनहेरेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। फर्स्ट इज परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल का मतलब क्या है, कभी एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस ने अक्वायर किया है और जो भी असेट बेची जा रही है, असेट की जो वैल्यू है उससे ओवर एंड अबोव कुछ पैसा चुकाया जा रहा है, तो जो ओवर एंड अबोव जो पैसा चुकाया है उसको गुडविल कहा जाता है। और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो सिर्फ परचेज की हुई गुडविल है उसको ही बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है एज पर कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। तो जो परचेज की हुई है उसको ही दिखाया जाएगा, नॉन परचेज गुडविल को कभी भी बुक्स में दिखाया नहीं जाएगा। तो अब ये एक्स्ट्रा कंसिडरेशन जो पेड है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पी लिमिटेड जो है वो एस लिमिटेड को अक्वायर कर रही है,
उसमें वो टोटल असेट भी ले रही है और टोटल लाइबिलिटीज भी ले रही है। बुक वैल्यू है 12 लाख एंड 3 लाख, फेयर वैल्यू है 11,90,000 असेट की और लाइबिलिटी की है 3,20,000। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका कैलकुलेशन फेयर वैल्यू के बेस पे होगा, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया है कि हम बुक वैल्यू जो भी हो हम फेयर वैल्यू को कंसीडर करने वाले हैं। अब 11,90,000 की असेट में परचेस कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे लाइबिलिटी भी लेनी पड़ रही, तो नेट में मैं 8,70,000 के असेट अक्वायर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि 8,70,000 की असेट जो अक्वायर कर रहा हूँ उसके बदले में जो भी फाइनेंशियल कंसिडरेशन में देने वाला हूँ या जो भी कंसिडरेशन पे करने वाला हूँ वो अगर 8,70,000 से ज्यादा होगा तो जो भी ज्यादा अमाउंट पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम 9 लाख दे रहे हैं तो 9 लाख माइनस 8,70,000, 30,000 जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो गुडविल के दे रहा हूँ ऐसा माना जाता है। और 30,000 हमारी क्या बन जाएगी, परचेज गुडविल बन जाएगी, जिसको आप बुक्स में दिखा सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब आया दूसरा पार्ट, नॉन परचेज गुडविल। अब नॉन परचेज गुडविल मतलब क्या है कि ये गुडविल जनरेट कब होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। मतलब आप बिजनेस की प्रोसेस जो भी चल रही है आपकी, आप आपके कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस चल रहा है और आप अच्छी तरह से लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, तो ये सारी चीजें मिलके आपके बिजनेस को अपने पीयर से अच्छा बनाती है और एक गुडविल का या एक रेपुटेशन क्रिएट करती है। उसे कहते हैं हम नॉन परचेज गुडविल। इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बट कभी भी इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो एमसीक्यू में ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि परचेज गुडविल दिखानी चाहिए बुक्स में या नहीं दिखानी चाहिए, या फिर नॉन परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा बुक्स में या नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज समझते हैं कि गुडविल ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब गुडविल को जूलॉजिकली क्लासिफाई किया गया है, मतलब जानवरों के बेस पे इसको दिखाया गया है। तो सबसे पहले आता है कैट गुडविल। तो यहाँ पे कैट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर एरिया या लोकेलिटी के लिए वफादार होती है, मतलब उस एरिया में ही वो रहती है, वो कहीं पे छोड़ के नहीं जाती। तो वो किसी जो ओनर है या घर का ओनर कौन है उसको नहीं देखती, वो सिर्फ लोकल जो घर है उसको देखती है। तो सेम वे यहाँ पे जो कस्टमर होते हैं, इस तरह की गुडविल में कस्टमर सिर्फ जो पर्टिकुलर लोकेलिटी है या पर्टिकुलर शॉप है उसको प्रेफरेंस देती है, ना कि ओनर को। ओनर भले ही चेंज हो जाएगा फिर भी उस पर्टिकुलर शॉप पे वो खरीदने जाएंगे। दूसरी चीज डॉग गुडविल। तो जो कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो यहाँ पे मालिक कहीं पे भी जाएगा तो कुत्ता भी वहां जाएगा साथ साथ में। तो सेम वे कस्टमर्स, यहाँ पे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन उसके प्रति वफादार होते हैं, उसको वो लोग प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। उसका लोकेलिटी कहीं पे भी हो, उसका प्लेस कहीं पे हो बिजनेस का, वो वहीं पे उसके पास जाएंगे। तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स जैसे कि अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, उन लोगों में इस तरह का गुडविल का दिखा जाता है कि डॉक्टर कहीं पे भी जाएगा तो वो पर्सन जो है, पेशेंट है, वो उस डॉक्टर के पास ही जाएगा भले ही उसका लोकेलिटी चेंज हो गया है। थर्ड टाइप की गुडविल आती है रेट गुडविल। तो अब रेट कैसा होता है, चूहा क्या करता है, उसको जहां पे खाना मिले वो वहां पे चला जाता है। तो सेम वे यहाँ पे कस्टमर्स क्या है, अपनी मर्जी से जहां पे जो सामान मिल रहा है वहां पे जाके ले लेंगे। उनको ना प्लेस का इंपॉर्टेंस है ना किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का इंपॉर्टेंस है। उनको इंपॉर्टेंस किसका है कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहीं पे भी मिल जाए, वहां पे जाके मैं ले लूंगा। फोर्थ आया रेबिट गुडविल। तो रेबिट गुडविल में क्या है, नजदीक में जो भी चीजें मिले उनको खरीद लेने की। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह इन सभी में, ग्रोसरी में इस तरह का गुडविल देखा जाता है। तो यहाँ से एक आध एमसीक्यू आपको आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेना। तो अब हम समझते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में कि कितनी मेथड से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड है सिंपल प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुडविल कैसे मिलती है हमको, यहाँ पे हम कैसे करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना होगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे। इसका पूरा कैलकुलेशन हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जो भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है, ये आपको क्वेश्चन में या कहीं पे भी दिया रहेगा कि आपको इतने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करने हैं। सिंपल एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करोगे, आपको गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को क्या करना है, डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो आपको क्या मिलेगा, आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस मिल जाएगा, मतलब आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
अब आप क्या करोगे, उस वैल्यू में से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, उसको डिडक्ट कर दोगे। मतलब आपकी वैल्यू क्या है और आपने इन्वेस्ट कितना किया है, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका गुडविल हो जाएगा। अब थर्ड मेथड आती है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे हम एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है कि आप ही के जैसा कोई पर्सन है, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, उसे कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, उसे कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। और वो सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा गुडविल का वैल्यू। सेम वे इस तरह से आप सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से भी गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी प्रॉफिट ले रहे हैं वो फ्यूचर का ले रहे हैं, बट कहीं पे भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो आने वाले सालों में मिलने वाला है। तो एक नई मेथड आई एन्युटी मेथड, यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं। जैसे 4 साल हम ले रहे हैं तो 4 साल में, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 4 सालों में डिवाइडेड है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो अगर उसको आज की वैल्यू पे लाना है तो हमको इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। और इस इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसीडर करते हुए एन्युटी मेथड लाए। और यहाँ पे एन्युटी फैक्टर कोई भी पर्टिकुलर साल लेंगे और उसके बेस पे जो भी इंटरेस्ट होगा उसके बेस पे एक एन्युटी फैक्टर हमको दिया रहेगा, उससे हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एन्युटी मेथड के हिसाब से गुडविल का वैल्यू। अब जो हम एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पिछले 4-5 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या क्या होगा, तो कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन हुआ है उसको हटा देंगे, कोई नॉन रिकरिंग जो रिकरिंग बेसिस पे हमको लोन लॉस या गेन नहीं होने वाला उसको हम हटा देंगे। आपकी नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट मिला है आपको, जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से आपको प्रॉफिट मिला बट आपके ट्रेडिंग का वो पार्ट नहीं है, आपके मेन बिजनेस का वो पार्ट नहीं है, उसको आप हटा दोगे। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कोई असेट सेल परचेस करने पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको भी हम हटा देंगे। और फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस इंकर करोगे उसको भी आप एडजस्ट कर दोगे। और इस तरह से आपको मिलेगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आपको जो एवरेज करना है पिछले 4-5 सालों का वो किस तरह से करोगे, तो अगर आपको कहीं क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि सीधा बढ़ रहा है प्रॉफिट हर साल या फिर घट रहा है, पर एक क्लियर ट्रेंड जहां दिख रहा है वहां पे जो भी हम एवरेज करेंगे वो वेटेड एवरेज करेंगे जो हमने सीखा है पहले से। और कहीं पे ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो वहां पे हम नॉर्मल सिंपल एवरेज ले। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो वो जनरली एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इतना रिटर्न तो, इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। और वो रिटर्न बढ़ता जाता है, रिटर्न की अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर जहां पे रिस्क ज्यादा है तो इंडस्ट्री के रिस्क के हिसाब से या फाइनेंशियल रिस्क के हिसाब से आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होता है। अब कभी कभी डिविडेंड के बेस पे भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि जो भी डिविडेंड पे किया है उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में हम लोग ने देखी थी उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर से, मतलब शेयर होल्डर्स की कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है उनको डिडक्ट कर देंगे, बट नॉन ट्रेडिंग असेट को भी हम एक्सक्लूड करेंगे। सारी असेट लेंगे बट नॉन ट्रेडिंग असेट को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं और गुडविल तो बिजनेस की होती है जहां पे हम एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेडिंग असेट जो भी है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो सिंपल में क्या करना है हमको, जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल असेट एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग असेट लेस थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं कि किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें एक बैलेंस शीट दे के रखी है और नीचे दिया है करंट ईयर्स प्रॉफिट इज 1,65,000। सेकंड दिया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख दी हुई है। हमें पूछा है कंप्यूट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर वेरियस मेथड्स, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा क्योंकि ओपनिंग हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो क्लोजिंग किस तरह से निकालेंगे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे गुडविल के अलावा जितनी भी असेट है उनका टोटल ले लेंगे। अब यहाँ पे कहीं पे नॉन ट्रेडिंग असेट नहीं है, तो टोटल जो असेट है उसका वैल्यू निकल रहा है 1536 माइनस 90,000 करेंगे तो 14,46,000 हमारा निकला वैल्यू ऑफ असेट्स। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे, दो लाइबिलिटीज है हमारे पास 165 एंड 2,13,000, बाकी सारी
खुद की असेट्स है, तो 1,65,000 एंड 2,13,000, तो टोटल हुआ 3,68,000। इसको माइनस करेंगे हम, 368,000 को माइनस करेंगे 1446 से, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर। इसको हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से 9 लाख से, और उसको डिवाइड कर देंगे बाई 2 से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन इसका रहेगा। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट आप इसको डिडक्ट करोगे और एवरेज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज करना रहेगा। तो एक और एग्जांपल के बेस पे समझते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू को। तो क्या कहा है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सन लिमिटेड फॉर पास्ट ईयर्स वर 60,000, 63,750, 69,000, 78,000 एंड 88,500। तो आपका जो प्रॉफिट पिछले साल 5 सालों का दिया हुआ है वो क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो भी एवरेज करेंगे वो वेटेड एवरेज ही करेंगे, अगर ना बोला हो तो भी। फिर क्या कहा है, एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमको चाहिए था वही दे दिया इन्होंने, 6,50,000 है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8%, वेयरएज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 2%। मतलब जो एक्स्ट्रा है 2% है, तो 8 + 2 टोटल 10% मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। अब क्या कहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स ऑफ परचेज, 5 साल लेना है मुझे, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालो एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दो मेथड से हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें नॉर्मल एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना होगा। उसके लिए हम लोग को एवरेज करना होगा। तो 60,000, 63,750 ये हमने 5 साल का प्रॉफिट ले लिया, उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आया 11,49,000। तो 11,49,000 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमें मिलेगा 76,600। तो ये हमारा हो गया एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हमको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो हमें मिल गया है 76,600। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 650 इंटू 10% दैट कम्स टू 65,000। तो हमें मिला 11,600 एज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर से, तो हमें मिल जाएगा हमारा गुडविल का वैल्यू। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसे हम गुडविल कहेंगे। तो हमारा वैल्यू आया 58,000, तो हमारा गुडविल का वैल्यू 58,000 आया। अब सेकंड मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है हमको, 11,600 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से हमारा गुडविल मिल जाएगा। तो 11,600 डिवाइडेड बाय 10% हम करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल। 11,600 को हम डिवाइड करेंगे 10% से, तो हमें आंसर मिलेगा 116,000। तो 1,16,000 मेरा गुडविल आया कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एंड नॉर्मल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हमारा 58,000। इस तरह से गुडविल का हमारा कैलकुलेशन रहा। तो यहाँ पे हमने गुडविल को किस तरह से वैल्यू करते हैं फॉर इन द केस ऑफ कंपनी वो समझा। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.